पाकिस्तान की एक शादी में बॉलीवुड का धुरंधर जादू इस कदर छाया कि पूरा हॉल टाइटल ट्रैक पर झूम उठा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस फिल्म के गाने पर पाकिस्तान में लोग मस्ती कर रहे हैं, उसी फिल्म को लेकर वहीं के कुछ लोग जो हैं वो जबरदस्त नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो लीजिए, धुरंधर का क्रेज पाकिस्तान के अंदर भी पहुंचा हुआ है और यहाँ वाले जो कह रहे हैं कि भाई क्या फिल्म बना दी यार, ये इसमें है वो है फलाना ढिकाना, पाकिस्तान में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा किसी को। शादियों के अंदर नाच हो रहे हैं धुरंधर के गानों पर और ठुमके लगाए जा रहे हैं। फिल्म वहां पर बैन है, गाने वहां पर बैन है, लेकिन लोग कहाँ रुकते हैं जी, जम के सेलिब्रेशन हो रहा है। रिलैक्स, हमें पता है कि आपने टीजर प्रोमो सब कुछ देखा है, हमें पता है कि आपको मूवी का नेम याद है और हमें यह भी पता है कि अब तक तो आपने मूवी देखी भी होगी, क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत है जहां पर जलालत मिलती है वहां सबसे पहले यही लोग हाजिरी देने आते हैं। इस्लाम ने ये क्या काम कर रहे हैं जो बोलते हैं कि इस्लाम इस चीज से मना करता है, वो चीजें हरकतें गंदी गलीज और यार चलो कर तो रहे हैं, चलो डांस होता है, चलो इस्लाम में मना है, चलो हो रहा है ठीक है, लेकिन ऐसा बगैरती वाला डांस जब स्टेट इन्वॉल्व रही है उनकी फिल्मों में और खासतौर पे जो नैरेटिव हिंदुत्व का बीजेपी की गवर्नमेंट के आने के बाद से सेट हो रहा है, तो हम देख रहे हैं कि चाहे वो अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो और या फिर ये इस तरह की जिस तरह अब आप उरी की बात कर रहे थे या कि अब जो हम धुरंधर में देख रहे हैं, तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है ये फिल्म इंडस्ट्री को उनकी एक्चुअली नुकसान ही पहुंचा रहा है। हम देख रहे हैं एक तरफ शादी का वायरल डांस तो दूसरी तरफ फिल्म के डायलॉग्स पर कड़ा ऐतराज। तो फिर क्या था ये विरोध और उसके बाद ये डांस वीडियो, दो अलग अलग दुनिया एक ही पाकिस्तान में नजर आ रही है। तो ऑल माय पाकिस्तानी फेलोज ये मूवी देख के आए, ये बिल्कुल एंटी पाकिस्तानी मूवी नहीं है, हिस्ट्री दिखाई गई है, फैक्ट्स दिखाए गए हैं, बिल्कुल फैक्ट्स हैं, तो प्लीज देख के आए, बहुत जबरदस्त मूवी है। ओपन माइंड के साथ देखें प्लीज, ओपन माइंड के साथ देखें। और मैंने धुरंधर 2 पूरी मूवी देख ली, खत्म कर ली है, 2 दफा मैं देखी है, लेकिन आप यकीन करें कि देखी 2 दफा में है, लेकिन पता ही नहीं चला कि ये 3.5 घंटे की मूवी है। फिल्म्स दुनिया में इंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती हैं, उसमें भी उन्होंने हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया है। एक्साइटेड फॉर धुरंधर? आप मेरे तो शहर में बनी डेफिनेटली हसन की सिटी पे है, हसन इज सुपर एक्साइटेड। लेकिन आपको पता है धुरंधर पार्ट 1 जब आई थी कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी लोग देख रहे थे उसे, लोग तो देखें। दोस्तों, भारतीय मूवीज़ को लेके कि फिल्मों को लेके पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है। पाकिस्तानी नहीं चाहते कि उनके जो लोग हैं वो भारतीय मूवीज़ देखें, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हर जो भारतीय मूवीज़ हैं वो पूरी तरह से अपना प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। खासकर जब से धुरंधर आई है, धुरंधर ने बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया को और पाकिस्तानी जो लोग हैं इनको बिल्कुल हिला दिया है। ये लोग इस भारतीय मूवीज़ अब देखना ही नहीं चाहते। हालांकि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था तो वो पहले ही बहुत ज़्यादा इस पर रोक लगा चुका है कि भाई बिल्कुल भी भारतीय फिल्में पाकिस्तान में ना आएँ। हालांकि इमरान खान के बारे में अभी कहा जा रहा है, काफ़ी ऐसी न्यूज़ आ रही कि वो मर चुका है, वो नहीं रहा है, लेकिन जो पाकिस्तानी फ़ौज है या वहाँ की जो सरकार है इसे कंफर्म नहीं कर रही है। बीच बीच में भी ऐसी खबरें आई थी कि इमरान खान नहीं रहा, लेकिन वो सब में क्लियरिटी कहीं नहीं थी, कुछ क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अब लग रहा है कि खबर सच्ची है और बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया के लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई इमरान खान मर चुका है। पता नहीं सच क्या है, लेकिन भारतीय मूवीज़ जो है वो पाकिस्तान में धूम मचा रही है। भारतीय मूवीज़ के गानों पे पाकिस्तान में नाच गाना हो रहा है, शादियों में यूज़ हो रहा है और पाकिस्तानी पूरी तरह से भारतीय गानों को बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत बड़ी मीडिया का एक हिस्सा बोल रहा है कि भाई जिस धुरंधर ने पाकिस्तान की इमेज ख़राब की है उसी के गाने ये सारे पाकिस्तानी सुन रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। मूवी आपने देखी थी पार्ट 1 देखी थी आपने? पार्ट 1 जी बिल्कुल देखी है। उसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? बिल्कुल बुरा लगा, उस्ताद रहमान का नाम बदनाम किया गया उधर। इस फिल्म का देखने का फायदा ही क्या है?
आप कह रहे हैं फायदा नहीं है, लेकिन आपने मजे पूरे लिए फिल्म के देखी है। मजे नहीं ना, सुन रहा था कि बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन हमने भी देखा कि इसमें मजा क्या है, लेकिन मैंने देखा कि उस्ताद रहमान की बदनामी हो रही है। तो जब अब्दुल रहमान का इंतकाल हुआ था तो उस वक्त तो आप तो पैदा भी नहीं हुए थे, आपको कैसे पता चला कि वो अच्छे इंसान थे? ये हमारे हमसाया थे, उस्ताद रहमान थे, उसका नाम पुकारने से पहले कोई बार सोचते थे वो ऐसा बंदा नहीं था, बहुत अच्छा बंदा था। मल्ले में पैदा नहीं, उसका बारे में बहुत सुना होगा मैंने। लेकिन बच्चे की बात से आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंस से बच्चा बात कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं। आप बताएं कि इनके बारे ये जो बातें की बच्चे ने कैसी आपको लगी, और आप धुरंधर पार्ट 2 देखेंगे? इंशाल्लाह देखेंगे। फिर से उसका बदनामी करता है, लियारी का बदनामी करते हैं ना। अगर वो गैंगवार लियारी में आया है ना, तो हम लोगों के सामने क्यों नहीं दिखाया गया है? किसी ने भी नहीं देखा है। लियारी चिलचोक में आया है ना, सब फेक मनाया गया है। ये पता नहीं इंडिया कौन सी जगह है, सिर्फ पीछे चिलचोक का नजर आ रहा है। ये क्यों पीछे नजर नहीं आ रहा है? पीछे पूरा रास्ता तो दिखा है ना हम लोगों को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाम है मेरा। ये रहा, देख रहा हूँ अभी नया। यार ये देखें यार, धुरंधर पार्ट 2 ये चल रही है पाकिस्तान के अंदर अभी भी, और ये अगर आप देखें तो ये बताएं कितने घंटे की है? ये धुरंधर पार्ट 2 पाकिस्तान के अंदर अभी चल रही है। ये देखें 3 घंटे 39 मिनट की ये चल रही है धुरंधर पार्ट 2। धुरंधर पार्ट 2 कितनी देखी आपने? धुरंधर पार्ट 1 मैंने देखा, पार्ट 2 अभी देख रहा हूँ। पार्ट 2 अभी आपने कितनी देखी है? अभी तो शुरू किया है। शुरू किए? वो तकरीबन आधी हुई है। नहीं अभी शुरू है। क्या देखे उसके अंदर, क्या था धुरंधर पार्ट 2 के अंदर? पार्ट 2 तो अभी शुरू हुआ है। कि वैसे कैसी थी, जितनी आपने देखी है वो कितनी कैसी थी? इसमें बहुत झूठ बोले इन लोगों ने। अच्छा, फिल्म कैसी, अच्छी है या नहीं? फिल्म अच्छी है। धुरंधर पार्ट 2 के बारे में लियारी की पब्लिक से ओपिनियन ले रहे, जो रहमान थे उनकी तो डेथ हो गई है ना, वो तो पार्ट 1 के अंदर एंड में डेथ हो गई थी। अभी पार्ट 2 के अंदर उज़ैर बलोच है, उसके अंदर दाऊद इब्राहिम है, ये मेन कैरेक्टर है। असल में वो फिल्म अभी तक मैंने भी पूरा नहीं देखा है, क्योंकि देख के फिर आपको बताएंगे क्या चीज। पार्ट 1 मैंने देखा, जिस हिसाब से पार्ट 1 उन लोगों ने बनाया, इस हिसाब से लियारी बिल्कुल ही नहीं है जिस हिसाब से उन्होंने बनाया। लियारी के हालात कैसे थे 2012-13 के अंदर? आप तो लियारी के अंदर ही रहते हैं, लियारी के अंदर डिजायर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं, कैसे हालात थे उस टाइम पे? उस टाइम पे हालात जब उज़ैर बलोच थे यहाँ पे, अच्छे भी थे बुरे भी थे, मतलब इतने बुरे नहीं थे जिस हिसाब से उन लोगों ने बनाया, सही थे। मतलब हम लोग के लिए सही थे। नहीं, आप लोग के लिए तो सही थे, आपको तो जाहिर है कुछ भी नहीं कहते थे। जो भी किसी को भी नहीं कुछ कहते थे, जो गलत थे उनके साथ गलत थे भाई, ये कह सकते हैं हम लोग, जो गलत थे उनके साथ वो गलत थे। उज़ैर बलोच के कहा जाता है कि उन्होंने अपने फादर का जो मर्डर किया था, जिसने उसको गधा गाड़ी पे उसका सर काट के घुमाया था, उस बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता। उस बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। सुना तो होगा आपने? सुना है, कहानियां सुना है अपने वालिद के मुंह से, चाचो कजन मानो। आपकी क्या एज है आपकी? 16। यार आप 16 साल के? वहाँ पे बता रहे 16। अच्छा देखें, ये 2013 की कहानी बता रहा हूँ, 2013 की ये कहानी है। लेकिन वैसे यहाँ पे जो हालात है उनके बारे में कुछ बताया ना, कैसे हालात थे यहाँ पे? बेहतर थे यार, हमारे लिए बेहतर थे भाई, कुछ भी नहीं बता सकते, हमारे लिए बहुत बेहतर थे माशाल्लाह। देखिए लियारी के लोगों के लिए गैंगवार जो थी ना, वो खतरा नहीं थी। लियारी के लोग यहाँ पे आते जाते थे आराम सुकून से, क्योंकि लियारी के लोग यहाँ पे रहते थे, तो इस वजह से लियारी के लोगों को कुछ भी नहीं कहा जाता था। कुछ भी नहीं कहा जाता था, हकीकत में बताया तो हालत हमारे लिए बहुत सही था। फिल्म कैसी है धुरंधर जो आई है? फिल्म बिल्कुल घटी है, हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस हिसाब से लोगों ने बनाया हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप पसंद नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा ये फिल्म देख रहा है। अभी एक लड़का देख रहा था धुरंधर पार्ट 2 देख रहे हैं, बाद यही बोलेंगे बिल्कुल फेक है, मजा नहीं आ रहा है उसको, बस नाम के हिसाब से लोगों को मजा आ रहा है। तो देखने के बाद देख के मजे पूरे लेते, फिर बुराइयां भी करते। यही तो मजा है ना, उन लोगों ने बोला इस हिसाब से, फिल्म बनाया इस हिसाब से, लोगों ने मजा मसला यही है ना, उन लोगों ने बनाया इस तरीके से, उनको कुछ पता ही नहीं है, बस फिल्म बनाया। रहमान डकैत था, मसीहा था हमारा। आप क्या समझते हैं ये जो धुरंधर मूवी बनी है, इंडिया के अंदर बनी है लियारी के ऊपर फिल्म धुरंधर पार्ट 1, उसने 1300 करोड़ से भी ज्यादा कमाए। धुरंधर जो पार्ट 2 बनी है उसने 24 घंटे के अंदर, सिर्फ 24 घंटे के अंदर, सिर्फ पहले जो 24 घंटे थे उसके अंदर 250 करोड़ रुपए कमाए। अभी मेरा लियारी के नाम से एक फिल्म पाकिस्तान के अंदर भी बनी थी, लेकिन वो फिल्म के बारे में कोई बात ही नहीं करता, कोई जानता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है ना। आजकल जो जानते थे वो मर गए माशाल्लाह, सब गए, हम लोग बड़े। मेरा लियारी नहीं, फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, एक इंडिया के अंदर लियारी के ऊपर फिल्म बनी है, पूरी दुनिया उसके ऊपर बात करती है, बड़ी वायरल हुई है, बड़ी चली है, लेकिन एक मेरा लियारी के नाम से पाकिस्तान के अंदर फिल्म बनी है, वो किसी ने देखी नहीं है। अच्छा, आपका भी फिल्म है क्या? किस नाम से है? समझ नहीं पाया क्या है ये। अच्छा, नाम आपने वो रखा है कि हमें तो किसी को याद नहीं होना। धुरविंदर है शायद। नहीं, किसी को नहीं, यहाँ तो किसी को नहीं याद होना। अच्छा। दुलिंदर होगा मेरा ख्याल, पता नहीं क्या नाम है कोई। अच्छा, एफर्ट मैं बताऊं, एक तो इन्होंने ये, लेकिन क्या है इसके पीछे, यकीनन हमें मैलाइन करने की कोशिश है कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर। हाँ बिल्कुल, इस मूवी के अंदर वो सब कुछ ये दिखाएंगे जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, फिक्शन बेस्ड ये कोई मूवी होगी जिसमें पाकिस्तान को बुरा दिखा। मैं आपको पहले प्लॉट बता रहा हूँ ना उसका, पाकिस्तान को बुरा दिखाएंगे, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिखाएंगे, पाकिस्तान में किस तरीके से वो सब इन्होंने जो है ना यही करना है जो पहले ये सनी देओल और उससे पहले भी ये करते रहे।
इनका तो अच्छा, काम और ही है। इनको अगर हमारी कोई गैंग वॉर्स या कोई हिस्ट्री की ऐसी चीज के बारे में बात करनी है तो मुझे बताएं, सबसे ज्यादा तो कत्लो गारत आपके मुल्क में, आप गुजरात के ऊपर क्यों नहीं फिल्म बनाते? मोदी ने द बुचर ऑफ गुजरात जिस तरह बुचर किया वहां के मुसलमानों को, उस पर बनाओ ना फिल्म, क्यों नहीं बनाते? जैसे ये बेमानी करके इलेक्शन जीता। तो दोस्तों, सबसे पहले हीरा मंडी की इस आंटी जी को हम कहना चाहते हैं कि आराम, रिलैक्स। हमें पता है कि आपने टीजर, प्रोमो सब कुछ देखा है। हमें पता है कि आपको मूवी का नेम याद है और हमें यह भी पता है कि अब तक तो आपने मूवी देखी भी होगी, क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत है जहां पर जलालत मिलती है वहां सबसे पहले यही लोग हाजिरी देने आते हैं। इस लोगों को जलालत कभी भी महसूस नहीं होगी और ये लोग जलालत एज अ क्रेडिट लेते हैं। तो ये है आपका हालत। और ये जो आप मोदी जी के बारे में बात कर रहे हो, ये अपने देश के बारे में बात करो। मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ हिंदू हेट है। और आपने जो कुछ किया है और आप लोगों की आर्मी ने जो कुछ किया है, जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान में कितने जुल्म हुए हैं, कभी भी आपने बात नहीं की है। और उनके साथ साथ कंजर लोग, आप लोग तो इलेक्शन के बारे में बात मत करो। आप लोगों का जो पीएम था जिसने इलेक्शन जीतता हुआ था, उसको आपने जेल में डाला है और आप आए हो इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हो। कितने बेशर्म लोग हो। आते हैं मूवी पर। इस मूवी में पाकिस्तान का असली चेहरा दिखा दिया गया है। बॉलीवुड तो पहले बाग ज्यादा था ना, पाकिस्तान का असली चेहरा सामने नहीं लाता, लेकिन इस मूवी में जिस तरह पाकिस्तानियों का असली चेहरा सामने लाया है और जिस तरह आईएसआई को दिखाया है, बढ़िया, लाजवाब, बेमिसाल।